हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल टू आई नो जॉब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है गौरव पाटिल और हम लेके आते हैं आप सभी के लिए डेली नए फ्रेशर जॉब्स। तो दोस्तों आज की जॉब है आपकी और हमारी सबकी सबसे फेवरेट कंपनी, ड्रीम कंपनी टीसीएस के अंदर। सो टीसीएस में दोस्तों हायरिंग हो रही है एमबीए के लिए 2022 के बैच पास आउट की रिक्वायरमेंट है। सो आज समझते हैं हम लोग कि टीसीएस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया कंपनी को रिक्वायर्ड है और क्या उसके जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम समझ पाएंगे कि क्या हम एलिजिबल है उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करने के लिए या नहीं, और क्या उसके अप्लाई प्रोसीजर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मोबाइल के स्क्रीन पर tcs.com की वेबसाइट पहले से ही डली है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप tcs.com की वेबसाइट पर जाकर करियर पेज पर जाकर भी ये रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिक्वायरमेंट जो है वो है स्पेसिफिकली फॉर TCS MBA हायरिंग। तो इसमें हम लोग MBA के हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेटस का भी देखा जाए तो अभी ओपन है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और इंटरव्यू डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अंदर TCS के मैनेजमेंट हायरिंग के से रिलेटेड है। तो TCS जो है हायरिंग कर रही है, और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हाउ यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि स्टेप 1 के अंदर दोस्तों आपको TCS के पोर्टल पे जाना है, और TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल इस पर क्लिक करके लॉगिन हेयर पे जाना है। और जैसे आप हेयर पर क्लिक करोगे आप उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर चले जाओगे। स्टेप 2 के अंदर दोस्तों आपको रजिस्टर एंड अप्लाई करना है फॉर TCS MBA हायरिंग, जिसमें कि 2 सिनेरियो है दोस्तों। सिनेरियो 1 के अंदर अगर आप ऑलरेडी TCS के किसी प्रायर जॉब के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं या TCS के कोई रजिस्टर्ड यूज़र है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है और अपने डिटेल्स चेक करने के बाद में अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक कर देना है। वही अगर आप सिनेरियो बी में आते हैं, जैसे कि आप नए हैं TCS के पोर्टल के ऊपर, तो आपको न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करना है और लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको IT एज अ कैटेगरी सेलेक्ट करके अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना है, और फिल करने के बाद में आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना है। दोस्तों स्टेप 3 के अंदर आपको मोड ऑफ टेस्ट जो है उसे एज अ रिमोट क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है। और लास्ट हमारी जो स्टेप आती है स्टेप 4, उसके अंदर दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना है कि वेदर जो है आपका ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आपको जाना है, और ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाके आपको चेक करना है कि वेदर वहाँ पे जो है अप्लाइड फॉर ड्राइव जो है ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये शो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपरली फॉर्म नहीं भरा है, तो इसे याद से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नोट्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसके ओरिजिनल कॉपी होना, ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा जो भी आप वेबसाइट के ऊपर जितनी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो उसके ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है दोस्तों टेस्ट से रिलेटेड वो आपको TCS ION से रिलेटेड आएगा। तो आपको TCS में जो भी जॉब ऑफर आता है, जो भी रिक्वायरमेंट जो आपसे शेयर की जाती है, वो TCS के ऑफिशियल मेल आईडी से शेयर की जाती है, और ना कि Gmail, रेडिश मेल या याहू मेल से रिलेटेड शेयर की जाती है। और TCS कभी भी अपने कैंडिडेट को कोई अमाउंट डिपॉजिट करने का नहीं बोलता है। तो याद रखिएगा कि आपको डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई करना है, और किसी भी मनी से रिलेटेड अगर कुछ किसी से कांटेक्ट होता है तो ये समझिएगा कि वो फ्रॉड है, और TCS उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट दी है। मिनिमम एज 18 से लेकर मैक्सिमम एज 28 वाले ही इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का फुल टाइम MBA कोर्स होना या MBA से इक्विवेलेंट कोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें MBA आ जाता है, MMS आ जाता है, PGDBA आ जाता है और PGDM आ जाता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्सेज़ के अंदर MBA कोर्सेज़ में आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होना चाहिए। और इससे दूसरा अगर कभी आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप फिर इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
दोस्तों आपने जितने भी एग्ज़ाम दी हो इन ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर्स, आपके जो मार्क्स है वो 60% अबव होने चाहिए, राइट फ्रॉम क्लास 10th क्लास 12 डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। आपके हर साल के अंदर हर सेमेस्टर में आपके 60% के अबव मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड के दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आप फिर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली बीटेक एंड बीई स्टूडेंट जो जिसने एमबीए कर रखा है और एमबीए के पहले बीटेक या बीई करा है वो ही इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बैच जो बताई है कि स्टूडेंट जो 2020, 2021, 2022 बैच पास आउट ही इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है जो कि रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो ही ये वो कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट को कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कोई बैकलॉग लगा है तो फिर आप इस पर कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एजुकेशन गैप जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ईयर्स ही होना चाहिए, 2 ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर टेस्ट डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि टेस्ट डिटेल्स के अंदर आपसे 47 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 47 क्वेश्चंस को भी आपको ओनली 90 मिनट्स के अंदर उसे क्लियर करना है। और 47 क्वेश्चंस के अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें कि क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे तो 7 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चंस जो है आपको वर्बल एप्टीट्यूड के आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको बिजनेस एप्टीट्यूड के आते हैं। सो ऐसे आपके 47 क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको केवल 90 मिनट्स ही मिलेंगे। दोस्तों ये रही हमारी पर्टिकुलरली एलिजिबल क्राइटेरिया और टेस्ट डिटेल्स ऑफ TCS। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस होना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप मुझे लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।